अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 73। इसमें हम यूनिट नंबर 9 सिमिलर फिगर्स को पहले तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि सिमिलर फिगर्स होता क्या है। देन हम एक्सरसाइज 9.1 पे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखें सिमिलर फिगर्स, उर्दू में से कहते हैं मुतशाबा अशकाल, यानी कि ऐसी शक्लें जो एक दूसरे से मिलती जुलती हों। इसकी एक डेफिनेशन फर्स्ट नंबर पे मैंने लिखी है, फिगर्स हैव सेम शेप्स बट नॉट नेसेसरी ऑफ सेम साइज़। उर्दू में ये बनेगा ऐसी अशकाल जिनकी शक्ल एक जैसी हो लेकिन उनका साइज़ एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है। ये आपने पेपर में डेफिनेशन लिखनी थी। पिछली दफ़ा बोर्ड के अंदर पेपर में एक डेफिनेशन आई थी, डिफ़ाइन सिमिलर ट्राइंगल्स, तो अक्सर बच्चों ने गलत लिखी थी। अब ट्राइंगल्स हो, यहाँ पे आपने लफ्ज़ ट्राइंगल बोल देना है। पॉलीगॉन हो तो यहाँ पे पॉलीगॉन बोल देना है। फिगर्स अगर वो पूछे तो आपने यहाँ पे फिगर का लफ्ज़ लिख देना है, ठीक है। ये मैंने लिखा है, टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर इफ़ दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल एंड आर इक्वल एंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। उर्दू में इसका मतलब क्या बनेगा? हाँ, उर्दू में ये देख लें कि पॉलीगॉन का मतलब होता है कसीरुल इज़ला, यानी कि ऐसी चीज़ जिसके 3 या 3 से ज़्यादा ज़िले हों और वो बंद शक्ल हो, उसे कहते हैं कसीरुल इज़ला, ठीक है। तो मैंने इसको जो लिखा है उसका उर्दू में बता देता हूँ। दो कसीरुल इज़ला मुतशाबा होती हैं अगर इनके मुतनाज़रा ज़ाविये बराबर और मुतनाज़रा इज़ला मुतनासिब हों। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्टूडेंट ये है, मतलब इसका ये समझ लें कि सपोज करें मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं। ये मैंने एक ट्राइंगल बना दी, एक ये ट्राइंगल, ये 1, इसको मैं कहता हूँ 2। मतलब समझ लें ये, अब ये भी पॉलीगॉन है, ठीक है। ट्राइंगल भी क्या है? ये भी पॉलीगॉन है, क्योंकि ये भी 3 या 3 से ज़्यादा की डेफिनेशन में आ गया। समझ आ गई? तो पॉलीगॉन की डेफिनेशन क्या थी? कोई ऐसी शक्ल जिसकी 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स हों और वो आपस में मिली हुई हों। ये भी पॉलीगॉन, ये भी पॉलीगॉन। और आपको आपके नॉलेज के लिए कहते हैं ये भी पॉलीगॉन। वैसे तो ये रेक्टेंगल है, ठीक है। और स्केयर भी, अगर मैं यहाँ पे एक स्केयर बना देता हूँ तो ये भी पॉलीगॉन है, क्योंकि इसकी 4 साइडें हो गई। ये भी पॉलीगॉन, ये भी पॉलीगॉन। अगर मैं ये कोई चीज़ बना दूं, इसकी 6 साइड्स हैं, तो ये भी क्या है? ये भी पॉलीगॉन है, ठीक है। पॉलीगॉन की अब आपको समझ आ गई कि पॉलीगॉन होता क्या है। उर्दू में से क्या कहते हैं? कसीरुल इज़ला, यानी कि 3 से ज़्यादा ज़िलों वाली बंद शक्ल। अब यहाँ पे देखें, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए। ये तो इसका मतलब हो गया एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। दूसरी साइड, वो दूसरी बात उसने बोली है कि उसकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स, साइड जो है वो प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है? अगर सपोज करें ये मैं इसकी ये वाली साइड 1 है तो इसमें और इसमें कोई ना कोई रेशो होनी चाहिए। ये सपोज करें 2 हो जाएगी, ठीक हो गया। और अगर ये 1.5 मैं ले लेता हूँ तो ये कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगर मैं ये 2 ले लेता हूँ तो ये कितनी हो जाएगी जी? 4। यानी कि हर साइड जो है ना वो उसके हिसाब से जो अगली साइड बन रही है उसके प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हो गया कि ये वाली फिगर और ये वाली फिगर, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। ये दोनों आपस में क्या हैं जी? ये सिमिलर हैं। अब बढ़ते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें स्टूडेंट, एक शक्ल ये बनी हुई है और एक शक्ल ये बनी हुई है। ये क्यूब है और ये भी सॉलिड है, क्यूब है। इसकी तीनों साइडों की लेंथ दी हुई है। वो बोलता है कि इसको मालूम करो कि ये मुतशाबा हैं या नहीं हैं। तो इसका सोल्यूशन देख लें, बहुत ही आसान है। अब मुतशाबा के लिए हमने क्या बोला था कि ये जो साइडें हैं ना वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अगर तो ये साइडें मैं इस तरह का कोई उसके हल निकाल लेता हूँ कि वो प्रोपोर्शनल निकल आती हैं, तो फिर मैं कह दूँगा कि ये सिमिलर हैं, यानी कि मुतशाबह हैं। अगर वो प्रोपोर्शनल नहीं निकलती तो वो फिर सिमिलर भी नहीं होंगी। तो करते हैं। अब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है,
सॉरी इस साइड के हिसाब से उसी साइड पे ये इस पे है और ये इस पे। अब करते हैं जी 4 ये ओवर 6 इज इक्वल टू डालूंगा 3 ओवर 4.5 इक्वल डालूंगा ये इधर वाली 5 और इसके साथ वाली इसकी है 7.5। अब स्टूडेंट इसको मैं हल करूंगा तो ये इसको मैं टेबल पढ़ देता हूँ। 2 2 ज़र 4 2 3 ज़र 6। अब ये कितना हो गया 45 हो जाएगा और यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा तो मैं ये स्टूडेंट रह जाएगा 30। ये जो पॉइंट ऊपर चला जाएगा ठीक है ना, ये 30 हो गया। 15 15 2 30 15 3 45 ठीक है। इसी तरह इसका पॉइंट हटेगा तो ये 50 25 25 2 50 25 3 75। तो ये क्या हो गया, इसको मैं अभी इधर लिखता हूँ तो ये हो गया 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। तो ये सारे प्रोपोर्शनल है, ये सारे के सारे, इनको हम आपस में जब इसकी रेशो ले रहे हैं तो ये सारे के सारे आपस में साइडें सेम निकल रही हैं। इसका मतलब क्या है, फिगर्स आर सिमिलर। ठीक है, उर्दू में मैं क्या लिख सकता हूं, अशकाल मुतशाबा हैं। ठीक है, तो ये इस तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यहाँ पे 2 ट्राइंगल उसने बना दिए हैं ABCDE और F। अब इनको वो कहता है कि प्रूव करें कि ये मुतशाबा यानी कि सिमिलर हैं या नहीं है। तो हम कैसे करेंगे, उसी तरह से जिस तरह पहले किया है। ये वाली साइड इसके, ये इस पे और ये इस पे। अब इन दोनों का रेशो हम फाइंड करेंगे। अगर तो रेशो सेम निकल आई तो वो प्रोपोर्शनल होंगी, अगर वो रेशो सेम नहीं निकलती तो वो प्रोपोर्शनल नहीं होंगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 6/10.5 इज इक्वल टू 9/15.75 इज इक्वल टू 12/21। अब इसको करना है जी, कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं आसानी से। अगर इसका पॉइंट हटाएं तो ये इधर 0 बन जाएगी, इसका पॉइंट हटाएं तो इधर क्या बनेगी, 2 0 बनेगी, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो 2 0 बन जाएंगी। ठीक है, इसमें तो पॉइंट है नहीं। अब इसको जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो सब का आंसर आएगा 4/7 इज इक्वल टू 4/7 इज इक्वल टू 4/7। सब का जो है वो सेम निकल आया, तो लिहाजा हम क्या लिखेंगे, फिगर्स आर सिमिलर। और याद रखें ये वाली लाइन लिखना ज़रूरी होती है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया ना तो इसका 1 नंबर होता है। ये बोर्ड के पेपर जो चेक करते हैं ना उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ, अगर ये नीचे वाली लाइन अगर आपने नहीं लिखी तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपने उर्दू में लिखना है तो उर्दू में क्या लिखेंगे, अशकाल मुतशाबा हैं। ये बात आपने साथ लाजमी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास 2 ट्राइंगल्स दी हुई हैं और इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड ये गिवन नहीं है, यानी कि DF और EF ये मालूम करना है। ठीक है, अब DF और EF मालूम करने के लिए क्या करेंगे, उसी तरह से मैं पहले इसको रेशो लेता हूँ, कंपेयर करता हूँ। ये वाली साइड इसके, ये इसके और ये इसके। ठीक है, ये ज़रा आपने ध्यान देना। 6/12 इज इक्वल टू 16, सॉरी ये क्या आपने लिखा 6/12, तो 6/12 लिखा। तो इसी तरह आप ये लिखेंगे EF, यानी कि जिसका पहले लिखा है ना अगली बार भी उसी का पहले लिखना है। EF/16 इज इक्वल टू ये DF/20। इस तरह से आपने करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये दोनों, फर्स्ट पे मैं क्या करता हूँ,
फर्स्ट पे मैंने ये लिखा 6/12 इज इक्वल टू EF/16। ये 16 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 6/12 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू EF। अब इसको काट लो, ठीक है। ये किस पे जाता है जी, पहले जाएगा जी ये 2 पे, 2 6 2 जार, हाँ जी कितने पे गया 6 पे, 6 2 जार 12 और ये 8 पे गया, ठीक है। तो ये कट जाएगा और बाकी कितना बढ़ाया जाएगा 8। तो EF मेरे पास कितना निकल आया 8 निकल आया, समझ आ गई जी। इसी तरह से नेक्स्ट मैं क्या करूँगा 6/12 इज इक्वल टू DF/20। ये 20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6/12 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू DF। अब ये समझ आ गई जी। तो ये कितना निकल आया 10। DF मेरे पास कितना निकल आया 10। तो ये दोनों जो वैल्यू उसने फाइंड करने के लिए बोली थी वो दोनों वैल्यू हमने निकाल दी जी। क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट 1 है। ये देख लें ये एक 2 ट्राइंगल्स इकट्ठी बनाई हुई हैं, ठीक है। अब वो भी इसमें पूछ रहा है प्रोपोर्शनल तो हैं लेकिन ये एक्स फाइंड करे। जब ये प्रोपोर्शनल है तो ये और ये आपस में होगी, ये और ये आपस में प्रोपोर्शनल होगी। तो मैं इसको और इसको पहले लिखता हूँ। पहले अगर इस ट्राइंगल का मैं शुरू कर रहा हूँ तो दोबारा भी इसी का शुरू करना है, ठीक है। अब ये x इधर रह गया, ये 1.5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 7.5/3। कैलकुलेटर से कर लें आसानी हो जाएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर लें तो आंसर कितना बनेगा 3 सेंटीमीटर। x हमारा कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट देखें, ये इस तरह की एक शक्ल बनी हुई है 6x 8 और 3। इसमें x हमने फाइंड करना है। देखें स्टूडेंट ये थोड़ी सी टेक्निकल है, इसको मैं आपको अभी समझाता हूँ। फुल लेंथ लें, फुल लेंथ कितनी हो जाएगी x + 6, ये फुल होगी और उसका ये साइड अपने ही साइड के प्रोपोर्शनल है। ओवर ये साइड में ले लेता हूँ 6, ठीक है। इसी तरह 8 + 3 ये फुल होगी साइड, ओवर ये वाली साइड ले लेता हूँ 8। बात समझ आ गई कि नहीं, फुल ओवर ये, फुल ओवर ये, ठीक है। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 6 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई और ये कितना हो गया 11/8, ठीक हो गया। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको करना है तो ये 6 जो है इधर प्लस में है, इधर जाके किस में हो जाएगा माइनस में। ये हो गया 66/8, ये इधर जाके हो गया माइनस में 6/1। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम इसका 8 आ गया, इधर से 66 - 6 और ये हो गया 60/8 और 60/8 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेटर से अब आप करेंगे तो ये x इज इक्वल टू रह जाएगा 2.25 सेंटीमीटर। ये x की हमारे पास वैल्यू आ गई। सॉरी ये मैंने थोड़ा गलत किया है, ये यहाँ पे 6 नहीं आता, ये 8 जब एलसीएम 8 1 ज़र 8 और 8 को 6 से मल्टीप्लाई करना था 48 आना था, ठीक है। इसमें से अब ये माइनस करें, ठीक है। तो ये कितना बन गया 18। अब ये करना है 8 2 16 और ये अब ये सही आ गया, ठीक है। थर्ड पार्ट देखें स्टूडेंट, ये 2 ट्राइंगल इस तरह ना ऊपर नीचे जुड़ी हुई हैं। अब इसको अगर मैं सीधा करूँगा ना तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, प्रोपोर्शनल हो जाएगी सॉरी, और ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ठीक है। ये 2 एंगल इसको मैं ना घुमा के करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं चलो इसमें इस वैल्यू के मुताबिक इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखें स्टूडेंट ये कितना आ जाएगा, ये मैं पहले ये लिख लेता हूँ x/2.1 इज इक्वल टू 2.5/2.4। अब इसको मैं करता हूँ कैलकुलेटर से जी। तो कैलकुलेटर से मैंने किया 2.5
डिवाइडेड बाई 2.4 इक्वल दबाया, और ये 2.1 इधर डिवाइड है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। फिर इसका जो आंसर बना, इसको मैंने मल्टीप्लाई दबाया 2.1 से, तो ये आंसर बन गया 2.18। पापा मम्मा ने सर पे शैम्पू लगाया और तो इसको मैं राउंड ऑफ करता हूँ। तो राउंड ऑफ करने से कितना हो गया, 2. अब ये 5 से बड़ा है तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ, 19 सेंटीमीटर। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। 4 क्वेश्चन हो गए, बाकी जो 5 क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।